युवा क्रांति से नेपाल सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश के बाद पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों की मांग पर सोशल मीडिया से बैन भी हटा दिया गया है। एक दिन में तख्ता पलट होने के बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि नेपाल कब से सुलग रहा था? क्या अंदर ही अंदर सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था? और क्या ये वाकई जेनजी की क्रांति है जिसने नेपाल में ये परिवर्तन कर डाला है, या फिर ये वो सत्ता संघर्ष है जो सदियों से होता रहा है सत्ताधारियों और प्रजा के बीच? नेपाल में तख्ता पलट हो गया। जेन जी ने एक ही दिन में नेपाल में सत्ता पलट दी, लेकिन ये विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह का तख्ता पलट एक दिन के विद्रोह का नतीजा तो नहीं होता। क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन होने से जेन जी इतना गुस्से में आ गया कि उसने नेपाल की सत्ता ही पलट दी, आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी, पूरी राजधानी को जैसे तहस नहस कर दिया? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन की वजह से हुआ, या फिर वजह कुछ और है? असल में मुद्दा सोशल मीडिया बैन का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और उस अय्याशी का है जो नेपाल की सरकार में शामिल नेताओं और अफसरों के बच्चे कर रहे थे। नेपाल में पिछले कई दिनों से लगातार हैशटैग नेपो बेबीज के नाम से आंदोलन चल रहा था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई, क्योंकि नेपाली राजनेताओं के तमाम बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे थे वो लगातार सोशल मीडिया पर अपना लैविश लाइफस्टाइल शो कर रहे थे। ऐसी पोस्ट करते थे जिसमें उनके हाथों में महंगी घड़ियां होती थीं या महंगे जूते, महंगी गाड़ियां होती थीं। इसके बाद नेपाल में सोशल मीडिया पर जेन जी ने ही सबसे पहले ये कैंपेन शुरू किया कि हमारे हालात तो ये हैं, लेकिन इस देश का इलीट क्लास किस तरह की लाइफ जी रहा है। भ्रष्टाचार के पैसों पर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, बसा रहे हैं। नेपाल में इस तरह की रील्स बनने लगी हैं, जिसमें लिखा था कि हम मीलों पैदल चलते हैं ताकि वो उड़ सकें। हमारे बच्चे ऐसे थैले उठाते हैं ताकि उनके बच्चे इतने महंगे बैग उठा सकें। हम नदियों से पानी पीते हैं ताकि वो शैंपेन बहा सकें। हम ये सादा घास फूस वाला खाना खाते हैं ताकि वो ये शानदार खाना खा सकें। हम यहाँ टूटे फूटे मकानों में रहते हैं ताकि वो ऐसे बंगलों में रह सकें। हम नंगे पैर रहते हैं ताकि वो विदेशी ब्रांड के ये महंगे जूते पहन सकें। इसके बाद तो ये सोशल मीडिया का बड़ा ट्रेंड बन गया। यही तो नैरेटिव बना कि नेपाल की जनता इन नेपो बेबीज के राजशाही खर्च और अय्याशियों को टिकटॉक के माध्यम से उजागर कर रही थी। सो सरकार ने ऐसे सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। नेपाल के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? क्या चुनाव चाह रहे हैं या ये सरकार का इस्तीफा चाह रहे हैं? सरकार ने परिवर्तन हुनु पर्यो, अब जनताले चाहेको जस्तो हुनु पर्यो हैन। सरकार में परिवर्तन चाहिए आपको। सो पीपल आर सीकिंग। आप लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं नेपाल में इस वक्त? इस वक्त हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा देश में जो युवाहरू जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में केपी सरकार जो है ना, वो संपूर्ण जनता को निरंकुश शासन लाद रहा है। और युवाहरू जो चाह रहा है कि परिवर्तन चाहिए उसको, वो परिवर्तन देने के लिए युवा ने जो टीनेज युवा ने जो किया, वो उसके लिए जो अभी आंदोलन चल रहा है। नेपाल में आम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और जो सत्ता में हैं वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार हर दिन औसतन 2200 लोग खाड़ी के देशों के अलावा मलेशिया और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। इसमें मित्र देश भारत में जाने वालों की संख्या शामिल नहीं है। इनमें अवैध रूप से विदेश जाने वाले लोग भी शामिल नहीं हैं। यानी नेपाली युवा देश छोड़ने को लेकर कितना बेचैन है। नेपाल के कुल 40 लाख लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। इनमें भारत में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।
नेपाल की जीडीपी में विदेश से आने वाले पैसे का हिस्सा करीब 28% है, जबकि कृषि का योगदान सिर्फ 25% है। ये आंकड़े हमने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि नेपाल का युवा कितना परेशान है। नेपाल में उसके लिए काम करने के कोई साधन मौजूद नहीं है, इसी वजह से उसे काम करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि उनके ही पैसे पर चल रही सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो फिर ऐसी बगावत होती है। काठमांडू से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।